हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। सीजीएल का एग्जाम है 21 जुलाई को आता है, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं कि किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। बोला कि इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है, आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको और इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 - p² बनेगा। ठीक है, राइट। और अगर इसको सोल्व करोगे तो मतलब लास्ट तक सोल्यूशन जो जाएगा वो 1 से 1 काट देगा। तो इसका मतलब पी माइनस का p² प्लस का p² माइनस का p4 माइनस का p4 प्लस का p4 माइनस का p8 माइनस का p8 प्लस का p8 माइनस का p16 माइनस का p16 और प्लस का p16 कितना बनेगा, माइनस का p32 बनेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी अगर आप चाहो तो इसको माइनस सॉरी ये वन को भी अगर आप साथ लाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो वही बात है, लास्ट में जाके ये कट जाते हैं। देखो ऐसे, ठीक है। तभी आपका माइनस का p32 आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि S1 और S2 दो स्टेशन है जिसकी डिस्टेंस इतनी दे रखी है आपके पास। S1 जो है ट्रेन स्टार्ट करती है 4 बजे शाम के, और S2 की तरफ दौड़ती है 65 की स्पीड से। S2 से 5 बजे स्टार्ट होती है, S1 की तरफ चलती है 35 की स्पीड से। तो वे दोनों ट्रेन कब मिलेंगी आपसे पूछा गया है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर दो रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस है कि एक तो S1 है और एक S2 है। ठीक है, तो कितनी है, 195 है। तो ये इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ आएगी, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों स्पीड का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 100 किलोमीटर पर आवर तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया गया, 195। अब एक चीज और देखो, क्या कि ये 4 बजे चली, यहाँ से 4 बजे चली, किस स्पीड से, 65 की स्पीड से। तो अगर ये 65 की स्पीड से चली तो इसका मतलब 65 डिस्टेंस 1 घंटे में इसने कवर किया होगा। यहाँ तक 65 डिस्टेंस कवर कर लिया। अब बाकी कितना बचा, आगे जो बचा वो कितना बचेगा आपके पास, 130 बचेगा। अब ये 5 बजे यहाँ पर आई है और अब 5 बजे यहाँ से स्टार्ट हुई, तो आपको इस 130 के अंदर अंदर आपको चेक करना है कि कब मिलने वाली है। तो देखो, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड आपके पास दे रखी है, तो 130/100 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो सॉल्व करिए इसको, 0 से 0 कट करोगे तो ये कितना आ गया भाई, 13/10। ओके, और 13/10 को अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो 1 से 3/10, 1 से 3/10 को मिनट में चेंज करो। तो 0 से 0 कितना हो गया, 1 घंटा तो लगेगा एक्स्ट्रा, और 18 मिनट और। ठीक है, तो बोला कि कब मिलेंगी, तो 5 बजे स्टार्ट हुई थी दोनों, देखो दोनों 5 बजे स्टार्ट हो रही हैं और 1 घंटा 18 मिनट बाद मिलेंगी। तो 6 घंटे 18 मिनट पे, 6 बज के 18 मिनट पे ये क्या करेगी, मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो कोड हैं एक सर्कल के अंदर, मीट कर रहे हैं पी पॉइंट पर। ये लो पी पॉइंट। ठीक है, ए पी, ए बी, इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी डी मान लेता हूँ। एपी जो है वो 12 है, ये वाला 12 है। ए बी 20 है, कंप्लीट 20 है तो ये 8 हो जाएगा। सीपी 16 है, सीपी ए का 16 है, और सीडी आपको निकालनी है, कंप्लीट निकालनी है। मतलब ये एक्स हो जाएगा, तो x+16 आपने निकालनी है। ठीक है, तो ये क्यों, क्या फॉर्मूला होता है, सीधा साधा आप देखो तो एपी इंटू पीबी, मतलब ये कोड की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इस कोड की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी, इंटू में सी डी सॉरी डीपी। ओके, डीपी आ जाएगा। और आपने तो क्या निकालना, सीडी निकालना, तो सीडी कैसे निकालोगे, सीपी प्लस डीपी निकालोगे, ऐसे तो निकालोगे। तो सीपी की लेंथ 16 दे रखी है और डीपी की, और निकाल लो यहाँ से। तो 12 × 8 ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू 16 × x। तो 8 से आपका 2 गया, 2 से आपका 6 गया, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बोला कि 15 बच्चे हैं क्लासेस में और एवरेज वेट इतना है, तो एक बच्चा क्लास छोड़ के चला गया तो एवरेज वेट इतना हो गया। तो वेट उस बच्चे का, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, उसका हमें क्या बताना है, कितना वेट था जो चला गया। ठीक है, तो देखो 15 बच्चे थे, 40 का एवरेज है, एक चला गया 16 हो गया है, मतलब एवरेज कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, एक जाने पर कितना कम हुआ है, 0.5 कम हुआ है। तो आप क्या करो, 0.5 की तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो और इसे 21 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, कितना हो जाएगा भैया, एक गुना 39, 39.5 माइनस कर दो, कितने के साथ, ये भी तो माइनस होगा ना, क्योंकि छोड़ नीचे गया है, छोड़ के जा रहा है, तो क्योंकि एक कम हुआ, इधर भी एक कम हुआ, माइनस 0.5, 7.5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 47 आ जाएगा, -47। तो जो छोड़ के गया उसका वजन कितना था, 47 है। ठीक है, या तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, क्या सिंपल से बता रहा हूँ कि 15 का 40 है, एक छोड़ के चला गया, 39.5 हो गया। ठीक है, राइट। तो उसका एवरेज वेट कितना होगा जो छोड़ के गया है, कितना है, कि अगर वो 40 के इक्वल रखते तो हम कितना इक्वल रखते, 0.5 एक्स्ट्रा रखते। ठीक है, 0.5 कितने के साथ, 14 के साथ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7। इस 7 को आप किस में ऐड करते, इस वाले में, क्योंकि ये जो छोड़ के जाने वाला है ना, तो मतलब छो, कम कब होगा, जब ज्यादा वाले ही छोड़ के जाएगा जब भी तो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, राइट एंगल इस पे है, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये हमें निकालना है। वाई पर राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर हम एक्स मान लेते हैं, ये आपका जेड हो गया। ये आपका साइन दे रखा 1/2, 1/2 हो गया, तो ये आपका √3 हो गया। ठीक है, अगर सोल्व करोगे तो कोस एक्स, कोस एक्स, एक्स साइन एक्स 1/2 है, इंटू में कोस एक्स कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और कोस जेड कितना है, कोस जेड, जेड मतलब ये 1/2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और साइन जेड भी कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये लो दोनों एक ही चीज आ गई, √3/4 इंटू में 2, तो 2 से 2 कट करो, √3/2 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा किसी काम को 16 दिन में के लिए करती है, बीना उसी काम को 12 दिन में करती है। रेखा ने स्टार्ट किया और अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ये आपको बताना है। रेखा 16, बीना 12 दिन, टोटल काम निकालो, इनके एलसीएम से कितना आ जाएगा, 48। तो एफिशिएंसी निकालोगे तो 47 बना 16 3 48 होता है, 12 चौक 48 होता है। तो ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। ठीक है, ओके। तो पहले दिन कौन काम कर रहा है, रेखा, रेखा ने स्टार्टिंग की 3 की, 3 से, तो पहले दिन 3 से स्टार्ट हुआ, दूसरे दिन 4 से, मतलब यहाँ पर 2 दिन आगे, 2 दिन आगे। ठीक है, 2 दिन आगे कितना काम हुआ, 7। अब 7 काम को 48 के पास पहुंचा दो, तो 7 6 42 होता है। ठीक है, 7 6 कितना होता है, 42 होता है। तो 42 काम, 42 पहुंचा दिए, इधर भी दिन पहुंचा दो पूरे पूरे, क्योंकि ये क्या है, घूम फिर के आपस में मिलजुल के काम करते जा रहे हैं। ठीक है, ये 12 दिन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब किसकी बारी है, अब है रेखा और बीना, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, अब रेखा की बारी है, तो 3 के साथ आगे स्टार्ट होगा। तो 3 के साथ आगे स्टार्ट हो गया, कितना काम हो गया, 45। तो यहाँ पर एक दिन ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 13 दिन। काम अभी भी कितना बचा है, 3, लेकिन 3 बचा है ना, और लेकिन एफिशिएंसी कितनी है, 4 की। तो इसका मतलब जो आगे काम होगा वो 3/4, मतलब 3 काम बचा है, तो वो 3/4 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 13 से ही 3/4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक सर्टेन अमाउंट है जो X% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, और अमाउंट जो है 3X%, क्या बात है, वाइस एक्स्ट्रा ज्यादा के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है। चलो भाई निकालते हैं। खतरनाक क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम सोल्व करेंगे, टेंशन मत लो।
मान लो क्या कि प्रिंसिपल तो सेम है, दोनों बार प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल तो सेम है। एक बार क्या हुआ कि 3 साल के लिए x% का, ये लो x% का, ठीक है, 3x हो गया डिवाइड बाई 100 हो गया, राइट। अब ये जो चीज है ना वो 7 गुना हो जाती है, कब हो जाती है? जब आपका जो प्रिंसिपल सेम है तो वो क्या करेगा, y ज्यादा साल के लिए लेगा, ठीक है, y की ज्यादा साल के लिए लेगा, ठीक है। देखो p इंटू 3x तो होगा, ये तो पहले सिंपल इंटरेस्ट था, ओके, मल्टीप्लाई करा दो 3 3 साल तो थे लेकिन y ईयर्स ज्यादा, y ईयर्स ज्यादा, तो y ईयर्स ज्यादा, तो मतलब 4y को प्लस कर दीजिए, ठीक है, ओके। सॉरी भाई, ये 3x जो है ना यहाँ पर आया, ठीक है, ये 3x, और ये 3x क्या है, ये टाइम और रेट है, यहाँ 3x जो है वो ओनली रेट है, और ये आपका टाइम है, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, p से p कट करो, सॉरी ये रहा, 100 से 100 कट हो जाएगा, 7 को एज इट इज, 3x से 3x कट करो, तो क्या बचा अपने पास, 7 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बचा, और y की वैल्यू कितनी आई, 4, y की वैल्यू कितनी आई, 4 अपने पास y की वैल्यू आई है। तो ये पूछा y की वैल्यू निकालनी है, ये लो, आ गया y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भाई निकालो। तो यहाँ से 2 से कट करोगे 7, 2 से 8, तो यहाँ से तो 15 आ गया, 15 माइनस 12 प्लस 64 माइनस 28 प्लस, ये लो, माइनस का 3 तो माइनस का 39 हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करो इसको आगे, 3 और 64 कितना होता है, 67 होता है, तो 28 और 39 भी शायद, हाँ 67 ही होता है, तो ये आपका जीरो आ गया, ठीक है। कितना अच्छा कैलकुलेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्टूडेंट एनरोल फ्रॉम कॉलेज डी टू द एवरेज टू द स्टूडेंट वो फास्ट पास फ्रॉम द कॉलेज डी ऑल ओवर ईयर्स, ठीक है। एवरेज देख लो, एवरेज डी के, एवरेज एनरोल मतलब 710 हो गया, एक साल 2010 में, 750 2011 में, 680 12 में, 720 13 में, 740 14 में हो गया, ठीक है। तो इनका एवरेज निकालो, इनका एवरेज कैसे निकालोगे, इनका टोटल सम करके डिवाइड बाई जितने भी क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो 0, 4 और 2 6 और 8 14, 14 और 5 14 और 1 15 और 5 कितना हो गया, 20, 7 7 8, 7 7 14, 14 और 14 28, 28 और 8 36 हो गया, ठीक है, 3600, ओके, 3600 डिवाइड बाई 5 हो गया। और इसका रेशियो किसके साथ बताना है, पास हुए कॉलेज के बच्चों के साथ बताना है। पास हुए कॉलेज के बच्चे कौन है, ये रहे, 650, 710, 740, 640, 690, 710, 690 और 710 कितना हो गया, 1400 हो गया, ओके, 1400 हो गया आपका। और इस 40 और 50 को यहाँ पर जोड़ देता हूँ, तो 690, 690 यहाँ पर 1400, 2800, और 2800 और 600 कितना हो गया, 3400 हो गया, डिवाइड बाई 5 कर दो। ये आपका रेशियो से रेशियो कटा, डबल जीरो कटेगी, इधर 18 आएगा, इधर कितना आएगा, 17 आ जाएगा, 18/17 आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक्स वाई जो पॉजिटिविटी जर है, तो एक्स वाई की वैल्यू ये है और ये हमें ये निकालना है, तो निकालिए। एक्स माइनस वाई कितना है, 5, एक्स वाई कितना है, 150। अगर आप सीधा सिंपल देखो तो 15 गुना 10 ही तो दे रखा है, तो 15 - 10 इधर देख लो, तो यहाँ पर आप 15 + 10 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आपके पास राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये आप मल्टीप्लाई होगा तो 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 21 बटे कितना आ गया, 7, सोल्व करिए इसको, और ये आपका 42 ऊपर आ जाएगा,
और नीचे क्या है, दो तीन 6 हो जाएगा, तीन और दो ये आपका एक गुना 42 हो जाएगा। 7 से ये कटा और 7 से ये कटा, ये तो कुछ गलत ही आ गया। अरे ये दो है ना, नीचे दो है, ये तो गलती हो गई अपने से। तो ये आपका 21/2 है, गुना में 1 बटे, ये तो कट गया ना, गुना 7 करियो, 7 हो जाएगा, 7 एक 7 और 14/2। तो ये आपका 73 से 1/2 हाथ हो गया। ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक के कारण अपना सारा क्वेश्चन और सारा टाइम खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कुलर रेस है जो कि 1600 मीटर की है। ए बी स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से सेम टाइम पर। स्पीड दोनों की अलग अलग है। कितने समय के बाद दोनों मिलेंगे फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन? जब वे दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो पहली बार वे कितनी देर के बाद मिलेंगे, आपको पता लगाना है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1600 है। सर्कल में है मतलब ये, ठीक है। ये ऐसे सर्कल में है 1600, ठीक है। अब एक चीज देखिए, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन क्या करता है, एक दिशा में भागने वालों का डिफरेंस करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 47 और 45 का डिफरेंस जो होता है वो आपका 18 होता है। ठीक है, 18। ये आपकी डिस्टेंस स्पीड आ गई, ठीक है। ओके। तो इसको आपको सोल्व करना है। अब ये क्या है, ऊपर तो डिस्टेंस तो मीटर में है, लेकिन हमें किस में निकालना, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड को ये किलोमीटर पर सेकंड में आवर में है, तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 18 से 18 कटा, 5 से इसको कट करोगे तो 5 दिए, 5 दूनी 0। 320 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 320 सेकंड में ये क्या करेंगे, एक बार फीड मिल जाएंगे, ठीक है। बोला कि ये किसी भी काम का 20% काम 4 दिन में करता है, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। अगर ये कंप्लीट करेगा तो क्या क्या रहेगा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये जो करेगा वो 20 दिन में कंप्लीट काम कर देगा, ठीक है। बी 33 से 1/3% काम करता है। इसका रेशियो कितना होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 काम को 10 दिन में करता है। तो बी जो करेगा टोटल काम को 10 दिन, सॉरी 10 गुना 3, इसको उल्टा कर दीजिए, 10 गुना 3, तो 30 दिन में करेगा। तो टोटल काम निकालो, इनका एलसीएम लो, 60 आ गया। 60 आया, तो ये आपका कितना आ गया, 20 30 60, 30 दूनी 60। बोला कि दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, अगर दोनों 9 दिन काम करते हैं। चलो करवाते हैं। और सी कंप्लीट करता है बाकी काम को 6 दिन में। बी और सी कंप्लीट काम को 75% बताना है, बी और सी का। चलो भाई, चलो ये दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, एक दिन में 5 काम करते हैं। और कितने दिन तक करेंगे, 9 दिन तक। तो कितना हो गया, 45 काम कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 60 में से 45 हो गया तो बचा 15 बचा। ये कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है। इस काम को कौन करेगा, सी करेगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए 15/6 कर दो, क्योंकि टाइम दिया गया है आपके पास। एफिशिएंसी नहीं दी गई तो एफिशिएंसी आप निकाल लोगे कितनी आई। तो यहाँ से आप 5/2 की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि 75%, 75% मतलब 3/4 फ्रैक्शन में। तो 60 का 3/4% कितना होता है, तो ये 15 से कट हो गया, 45 होता है, ठीक है। ओके। तो 45 काम को कौन करेगा, बी और सी मिलेंगे। तो बी आपकी 2 एफिशिएंसी के साथ आएगा और सी आपका 5/2 के एफिशिएंसी के साथ आएगा। तो इसको मैं 2.5 कर लेता हूँ, तो आपका 45/4.5 आ गया। कट करोगे तो ये सीधा 10 जाएगा, और 10 दिन आपका राइट आंसर लेके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है टू सक्सेसिव डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला कहता है कि अगर दोनों डिस्काउंट को अगर मैं प्लस कर दो उसमें से माइनस कर दो, इनके मल्टीप्लाई की डिवाइड बाय 100 से, तो आपका एक डिस्काउंट आ जाएगा। कि ये माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट माइनस में मतलब थोड़े से कम आता है, ठीक है। 9 और 17 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
26 से कम आएगा। देख लो 26 से कम आएगा, तो ये तो 26 है, ये आएगा नहीं, 26 से ज्यादा आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। कितना सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ठीक है ना। तो बाकी अगर कैलकुलेशन करनी हो तो अपने आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी स्पीड अच्छी बन जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला कि कोस अल्फा साइन बीटा इतना है, कोस अल्फा कोस बीटा इतना है, तो कोस स्क्वायर बीटा हमें क्या करना है, निकालना है। चलो भाई देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हमें कोस बीटा मिल जाए तो आई थिंक सो मैं का एक काम करूंगा कि ये आपके फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हो, ये सेकंड, और फर्स्ट को डिवाइड कर देता हूँ सेकंड से। ठीक है। कोस अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, कोस बीटा डिवाइड बाई कोस अल्फा। अल्फा तो कट गया, अल्फा का तो कोई काम ही नहीं है अपने पास, तो 10/11 आ गया। ठीक है। तो यहाँ से कोट बीटा कितना आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट होता है, 10/11 आता है। ठीक है। तो 10 आपका क्या होगा, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपके बेस, ये आपके परपेंडिकुलर। क्या पूछा है, कोस स्क्वायर बीटा पूछा है। तो हाइपोटेनिस निकालिए, तो हाइपोटेनिस कैसे निकालते हैं, दोनों स्क्वायर का सम कर लो, स्क्वायर रूट। 100 + 121 कितना हो जाएगा भाई, 221। 221 का स्क्वायर रूट, तो ये आपका क्या होता है, बेस अपॉन बेस कितना है, 10, और अपॉन में हाइपोटेनियस 2 × 1, और इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 100/221 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, जो कि ये रेडियस है, और मेल्ट किया एक नया सॉलिड स्फीयर बनाया गया। ठीक है भाई। तो मिक्स करके एक नया बनाया गया, तो वॉल्यूम चेक करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr² होता है। और यहाँ पर तीनों आर क्यूब को हम प्लस कर देंगे, तो ये 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है। इससे एक नया बनाया गया, जो कि बड़ा रेडियस के साथ आया है, तो इससे हम इन दोनों से ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आया, अगर आप सोल्व करोगे तो शायद 729 आएगा, आर क्यूब आएगा, आर क्यूब किसका क्यूब रूट होता है, 9 का, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा, और ये आपका कोस थीटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा, तो अगर मैं ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा, 1 - 2 साइन थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, और नीचे से कोस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो नीचे से क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बचा। ठीक है। ये चीज आपकी बची। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या होता है, ये दोनों चीजें सेम होती है, क्यों, तो ये दोनों चीज सेम कैसे होती है, जो ब्रैकेट के अंदर वो देखिए आप, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो है, मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो है उनका चेंजेस देखिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस 2 थीटा होता है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, कोस 2 थीटा होता है। ये दोनों कट गए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 थीटा आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रीचा रीता और रीना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं 8, 12 और 24 घंटे में, तो अगर तीनों मिलकर काम करे तो कितनी देर में हो जाएगा, तो रीचा रीता और रीना 8, 12 और 24, एलसीएम लो, टोटल काम आ जाएगा, तो कितना आया, 24 आया। तो एफिशिएंसी 8 चाहिए, 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। बोला कि तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3, 2, 5 और 1 6 काम करते हैं। 6 काम करते हैं, तो 24 काम करने में कितना टाइम लेंगे, तो 24/6 कर दीजिए, 4 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बात है, बहुत छोटा कर दिया भाई। बोला कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ गिवन स्टेट 31,500 है,
ठीक है, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी? गोवा एंड एमपी में इलिटरेट पीपल देखने, ये चार हो गया, और ये आपका गोवा में दो हो गया। ठीक है, तो ये तो आपकी जो है ना, ये 100% की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 1% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3150 हो जाएगी। आप इसका ध्यान रखना। और हमें क्या निकालना है? एमपी। एमपी में कितने लोग हैं? 20%। तो एमपी के लोग निकाल रहा हूं मैं, 20% है तो 20% के साथ 20 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि 1 से 20 बनाए तो 20 की मल्टीप्लाई किया, तो इस इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 0 0 2 5 10 होता है, और 31 62 62 और 1 63 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया? एमपी क्या हो गया? गोवा का और निकालना है। गोवा, गोवा 12%। गोवा में 12% लोग हैं, तो 1 से 12 बनाए तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करो। तो 0 12 5 60, 12 और 6 18, 12 3 36, 36 और 1 37। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल पॉपुलेशन ऑफ गिवन, देन व्हाट द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा और एमपी। गोवा और एमपी में इलिटरेट पीपल निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो ये तो टोटल पीपल है, तो यहाँ पर 4 और 1 5, टोटल कितने हैं? 5, तो 5 को नीचे, और इलिटरेट कितने हैं? 4। तो कट करिए 4, 5 से आपका कितना हो जाएगा? कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। 5 12 5 60, 3 0 5 6 30 और 0 0। तो 12 12 600 गुना 4 करोगे तो 12 600 गुना 4 आपका कितना आ जाएगा? 0 0 4, और 12 चौक 48, और 2 50। ठीक है, और हमें क्या करना है? अब दो, दो का 2/5, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कराओ। 5 7 35, 5 5 25, 5 6 31। तो 0 2 6 12, और 2 5, ये आपका 150 और 151। ये लो, 0 2 5 5 6 65 आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन थोड़े स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना भी जरूरी था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताना है। रेडियस दे रखी है और एरिया दे रखा है। अब बताना क्या है इसमें? लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं? जैसे कि सेक्टर का एरिया हम निकालते हैं तो 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस होता है। ठीक है, तो ये तो आपका 112 दे रखा है, 1/2। एल निकालनी है, ये आपका 28 दे रखा है। तो 28 से कितने बजा रहा है ये? 4 पे, सीधा 4 पे गया। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि जोन 20% मार्क्स लेता है एग्जाम में, और फेल होता है 10% से। इसी सेम एग्जाम में जैक पर 35% नंबर लेता है और 20% ज्यादा लेता है पासिंग मार्क्स से। तो परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड टू पास, पास की परसेंटेज आपको बतानी है। तो आप देखिए, 20% से लेके 35% का डिफरेंस चेक करिए। देखो, दोनों क्या होंगे? पास होंगे। कब होंगे? जो फेल हुआ ना, अगर उसमें हम कुछ नंबर ऐड कर दे, जो फेल हुआ है जितने से ऐड कर दे तो पास हो गया। 35% वाले को अगर कम कर दे तो ये फेल हो, मतलब पासिंग मार्क पा जाएगा। ठीक है, दोनों एक से आ जाएंगे। तो डिफरेंस चेक करो, परसेंटेज का 15% आ गया, और इधर दोनों का प्लस हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? मिनिमम मार्क परसेंटेज बतानी है। तो ये आपकी 10 की वैल्यू कितने परसेंटेज की होगी? तो इसको 10 बनाओ तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5% आ जाएगा। तो 5% इसमें ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 20 और 5 25 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसमें एक काम करिए, इसको 20 बनाओगे तो
10 से मल्टीप्लाई, तो इधर -10% कर दीजिए, जो भी आपका मन करे वो आपके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शन हमें बताना है, जो कि 8, 12 और 14 का है। तो चलो करते हैं सोल्व। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं कि बी और सी, बी मतलब ये और ये, इनका मल्टीप्लाई डिवाइड बाई जो पहला नंबर है। तो 12 × 14 बटे 8। तो 4 से कट करो, 4 दूनी 4 3, 4 से 2 7, 7 3 21, आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक कोर्स शॉपकीपर है जो मार्क करता है अपने सामान को डिस्काउंट 22% के साथ और प्रॉफिट 20% कमाता है। सीपी आर्टिकल का इतना तो एमपी बताना है। तो सीपी और एमपी का आप रेशियो से सोल्व कर सकते हो। तो क्या कहता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये तो कहता है। सीपी कितना दे रखा है, सीपी आपको 650 दे रखा है, एमपी निकालना है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 22%, तो 22 निकालोगे तो 78% आ जाएगा ऊपर, और 20% का प्रॉफिट तो 120 आ जाएगा नीचे। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करवाना आपको, आपका आंसर आ जाएगा। तो करें भाई कट। तो 6 से 6 13, 6 20, 13 से आपका ये 50। तो एमपी की वैल्यू जो आ जाएगी 50 × 20 आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू ये है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं भाई, क्या करेंगे। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल लूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4√6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 16, और इसका 6, 16 6 96 हो जाएगा, और -4 करोगे और इसका स्क्वायर रूट कर दोगे, सॉरी +4, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे तो प्लस आएगा, तो 100 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 आ गया आपका। ओके, अब इससे हम क्या बनाते हैं, x-1/x बनाते हैं। तो इसका क्या करेंगे, 10 में हम क्या करेंगे, +2 का, सॉरी -2 करेंगे। ओके, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 10 - 2, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब क्या निकालना है, इसको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 का क्यूब। ओके, और प्लस कर देंगे क्या, 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2 दूनी 4, ओके, 8, 8 दूनी 16, और 16 और 2 18। ये भाई 16√2 आएगा। ठीक है, और प्लस में 6√2 है, तो कितना आ गया, 22√2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि किसी वॉल्यूम का, एक ईंट का वॉल्यूम इतना है, कितनी ईंटें रखी जरूरत पड़ेगी, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है। चलो देखते हैं भाई। तो भाई हमें नंबर ऑफ ईंटें चाहिए, तो n = 0.0014, जो कि किसके इक्वल होगी, तो 14 इंटू n इंटू भाई मल्टीप्लाई 0.125 इंटू 5, इसके इक्वल हमें चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 3 डेसिमल है, यहाँ पर भी 3 4, चलो 4 है तो फिर भी कोई नहीं, हम बाद में कट करेंगे इसको। 14 से कट करते हैं पहले, तो 0.001 हो जाएगा। अब ये लो 3 आ गई। ठीक है, तो अब कितना आ गया, 125, और एक एक डेसिमल भी तो है ना, एक डेसिमल उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो 125 × 5 625 में आपका आंसर लाना चाहिए। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आपका राइट आंसर। और जो यहाँ का एक डेसिमल था ना 10, और उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। तो आज के इस एग्जाम के मैं 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।